जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ रामायण कथा। यह कथा अयोध्या कांड की है और भरत और शत्रुघ्न जी माता बड़ी माता कौशल्या जी से कहने लगते हैं, कहाँ है मेरे बड़े भाई राम लक्ष्मण और भाभी माँ सीता जी कहाँ हैं और मेरे पूज्य पिताजी कहाँ हैं। ऐसे प्रश्न कर रहे हैं भरत और शत्रुघ्न जी माता कौशल्या से। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। राम विरोधी हृदयते परगट किन विधि मोहि मोह समान कुपात की बादी कहूँ कछु तोहि श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी ने कहने लगे, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। ऐसे भरत जी अपने माता के कैसे कहने लगे। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई जरहि गात ऋषि कछु न बसाई ते ही अवसर कुबरी तहाँ आई बसन विभूषण विविध बनाए। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आ गई। लखीरी से भरे उलखन लघु भाई भरत अनल घृत आहुति पाए हुम गिलात तकी कुबर मारा परिमुह भर माही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तलकर कुबड़ पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबड़ टूटे ओ फूट कपारो दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो आह दय मैं काह नसावा करत नीक फल अन इसे पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। ऐसे कुबड़ी जी कहने लगी मंत्रा जी। सुनीरी पुहन लखी न खसी खोटी लगे घसीटन धरी धरी झोटी भरत दया निधि दिन छुड़ आई कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या माता के पास चले गए। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मलिन बसन बिबरन बिकला क्लेश शरीर दुख भार कनक कलप बर बेली बना मानहु हानि तुषार श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख रहा है। ऐसे दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत देखी मातु उठी धाये मूर्छित अवनि परी झई आए देखत भरत बिकल भय भारी परे चरण तन दशा विचारे। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी
यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सूध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देहि देखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तब भई कहे न बाझा। फिर भरत जी बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। भाभी माँ सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। ऐसे भरत जी माता कौशल्या के सामने कहने लगे। कूल कलंकु जहि जनमे ओ मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरीस अभागी, गति असी तोरी मातु जहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपसय के भाड़े और परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। ऐसे भरत जी माता कौशल्या से कहने लगे। पीतु सूरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब आनरत हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दास दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। ऐसे भरत जी अपने आप को दोषी ठहराने लगे। मातु भरत के बचन मृदो, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाए लगाए उरा, लोचन मोचती बारी। चाबर रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगी। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य बताएं। जय श्री राम।